इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा तनाव उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के शीर्ष वार्ताकार गालिब वाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को कूटनीति कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अमेरिका बातचीत के नाम पर दबाव बना रहा है और हालात को इस दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां सामने वाले देश को आत्मसमर्पण करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के शीर्ष वार्ताकार ने ये साफ शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है, धमकी के साए में बातचीत भी नहीं करेगा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वो हर जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल ये बयान उस समय सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई भी समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, यहां तक कि बमबारी भी की जा सकती है। इसके जवाब में ईरान ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उसने पिछले कुछ हफ्तों में युद्ध के मैदान में अपने नए विकल्प और रणनीति तैयार कर ली है। ईरान की संसद के एक स्पीकर का यह कहना है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि ट्रंप घेराबंदी करके, युद्ध विराम का उल्लंघन करके और अपनी कल्पना में इस बातचीत की मेज को आत्मसमर्पण की मेज बनाना चाहते हैं या फिर युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। वो अमेरिका की ओर से स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रही है। ट्रंप का कहना है कि ये अभी तय नहीं किया गया है कि ईरान बातचीत में शामिल होगा या नहीं। हालांकि अपने अमेरिका जो है वो अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी टीम को आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने बातचीत और टकराव दोनों के विकल्प खुले रखे हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कह रहे हैं अमेरिका पर जो सीज फायर का उल्लंघन करने का उन्होंने आरोप लगाया और कहा है कि फिलहाल ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत की कोई भी ठोस योजना नहीं है। मतलब ईरान अपने मुद्दे पर, अपनी योजना पर अड़िग है कि वो अभी इस मसले पर बातचीत नहीं करेगा, खासकर तब जब उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान बातचीत के लिए दूसरे दौर के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। जो प्रवक्ता है ईरान के, उनका ये साफ कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, खासकर यूरेनियम संवर्धन और अपनी रक्षा नीति जैसे मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। ये वजह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। इधर ये विवाद चल रहा है और उधर दुनिया के जो बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल सप्लाई का एक बड़ा रास्ता है। इसके अलावा ईरान ने हाल ही में ओमान सागर में अपने एक व्यापारिक जहाज पर अमेरिका हमले का आरोप लगाया, जिसे उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया और इसे समुद्री समझौतों का उल्लंघन और आक्रामकता करार दिया है। ईरान का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई की है और इसके बाद अमेरिकी बलों को पीछे हटना पड़ा था। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे रणनीतिक और सैन्य समीकरण जुड़े हुए हैं। भले ही सीज फायर के कारण सीधी लड़ाई टली हुई है, लेकिन जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर तनाव किसी बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त के साथ ही मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।